हेलो बच्चों, फर्स्ट क्लास। टॉपिक आपका चल रहा है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य में। आज आपको बताएंगे संघट। संघट क्या होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के अंतःक्रिया की वह घटना। एक क्रिया से नहीं हो सकता, दो होंगे या दो से अधिक होंगे। वस्तुओं के अंतःक्रिया की वह घटना जिसमें घटना के बाद वस्तुओं के सापेक्ष वेग व पथ मात्रक आत्मक परिवर्तन हो जाते हैं। उसका सापेक्ष वेग भी बदल जाता है, उसका पथ ही बदल जाता है, तो इसे हम संघट कहते हैं। संघट प्राय दो प्रकार का होता है। वैसे आम भाषा में कहते हैं दो वस्तुओं के टकराने। जब दो वस्तुएं एक रेखा में आ रही हों तो उनके टकराने को संघट कहते हैं। उनकी दिशा, उनके पथ बदल जाते हैं, इसे ही हम संघट कहते हैं। संघट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यास्थी संघट, एक होता है प्रत्यास्थी संघट। तो जो हमारा प्रत्यास्थी संघट होता है और दूसरा अप्रत्यास्थी संघट होता है, इसमें ऊर्जा का तो ह्रास होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो संघट जो होता है, दो वस्तुओं के टकराने की अंतः हो सकती है, बाह्य भौतिक आत्मक भी हो सकती है, रासायनिक आत्मक भी हो सकती है, संघट है। संघट जो है इसलिए दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यास्थ संघट होता है, एक अप्रत्यास्थ संघट होता है। तो इसी में एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट क्या होता है? माना m द्रव्यमान की दो वस्तुएं A तथा B का वेग u1 तथा u2 है और संघट के बाद उनके वेग v1 तथा v2 हों। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत ये बताता है हमें कि जो हम दो वस्तुएं लेते हैं, एक A वस्तु लेते हैं, एक B वस्तु लेते हैं, इसका द्रव्यमान m1 होता है, इसका वेग प्रारंभिक u1 होता है, इसका द्रव्यमान m2 होता है और प्रारंभिक u2 होता है। जब संघट होता है तो कुछ क्षण के लिए आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका द्रव्यमान m1 रहेगा, इसका द्रव्यमान m2, इसका वेग v1, इसका वेग v2 संघट के बाद। तो इसकी जो हमने ये चित्रात्मक आपको दर्शाया है, इसमें हम इसे एक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और इसे कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। m1 u1 m2 u2 टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का संवेग, टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग। तो अब हम क्या करते हैं, m1 को एक तरफ ले जाते हैं, m2 को एक तरफ ले जाते हैं, तो समीकरण एक बन जाती है। इसी बात जो हमने संवेग में लेके चले हैं, उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण में लेके चलेंगे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? टकराने से पहले की गति ऊर्जा हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m m2 u2 स्क्वायर। संघट के बाद जो ऊर्जा होगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। संघट के बाद, संघट से पहले। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, m1 एक तरफ कर लें और m2 को एक तरफ ले जाएं, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, m1 m2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसे समीकरण नंबर 1 में भाग कर देंगे तो हमारी निकल के आएगी u1 v1 इक्वल टू v2 u2। इससे v2 का मानेंगे, v2 इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2। ये समीकरण होगी 3। समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 3 का मान 1 में रख देते हैं, तो हमारे समीकरण 1 और 3 से प्राप्त होती है u1, पहले टकराने के बाद पहली बॉडी का वेग, पहले पिंड का वेग कितना है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हुआ पहले वस्तु का वेग। अब टकराने के बाद दूसरी वस्तु का वेग इसी प्रकार से, जो 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये हमारा टक्कर के बाद दूसरी वस्तु का वेग आ गया। तो संघट उसे कह सकते हैं कि टकराने से पहले उनके वेग क्या थे और टकराने के बाद उनके वेगों को ज्ञात कर लें हम, और उनके वेगों को ज्ञात करना ही हम प्रत्यास्थी संघट कहते हैं, का व्यंजक कहते हैं। इसे ही हम एक विमीय तल में प्रत्यास्थ संघट कहते हैं।
इसे याद करना है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं और इसे अच्छी तरह आप तैयार करना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। ये आपका लगभग चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल हैं वो कल से आपको कराए जाएंगे। ओके।